थोड़े और फादर्स नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके। DFOIGOIDF फादर्स नेम। नहीं, आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। अभी तो शुरुआत की है हमने, और दिखाइए। जिस एटम बम की बात राहुल गांधी लगातार कर रहे थे, अब उसको आज राहुल गांधी ने फोड़ दिया है। चुनाव आयोग से लेकर भारतीय जनता पार्टी का ऐसा भांडा फोड़ा है कि सबके होश उड़ गए। अब ऐसे सबूत सामने रख दिए जिससे इस वक्त हर कोई सकते में है कि ये क्या खेल हुआ। इतना बड़ा स्कैम भाजपा ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर किया। वोट चोरी की हद पार हो गई दोस्तों। वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, पूरा खेल आपको समझाऊंगी। राहुल ने क्या खुलासा किया वो भी बताऊंगी। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली। दोस्तों, राहुल गांधी ने वो काम कर दिखाया है जो गोदी मीडिया को करना चाहिए था, जो स्टिंग ऑपरेशन गोदी मीडिया को करना चाहिए था, मगर राहुल गांधी ने अब वो काम कर दिखाया है और जो बात वो लगातार कहते आ रहे थे उस पर अब वो खरे उतरे हैं। राहुल गांधी ने आज वाकई धमाका कर दिया। अगर जांच हो गई दोस्तों, अगर जांच हो जाए तो राजीव कुमार की खैर नहीं। देखिए ना, अपना सिस्टम इतना कमजोर हो गया है कि अभी तक हमें यही टेंशन है कि इतने सबूत सामने आने के बाद भी ये नहीं पता कि ठीक तरह से कार्रवाई इस पर होगी कि नहीं होगी, जांच होगी कि नहीं होगी, सजा इन लोगों को मिलेगी कि नहीं। राहुल गांधी और विपक्ष की 6 महीने की पूरी मेहनत की बदौलत जो एविडेंस राहुल गांधी ने और उनकी टीम ने चुनाव आयोग के खिलाफ जुटाया, वो आज राहुल गांधी ने सबके सामने रख दिया, जिसे देखने, सुनने, समझने के बाद यह कहा जा सकता है कि ये वाकई लोकतंत्र के लिए एक एटम बम जैसा है। आज का दिन वाकई ऐतिहासिक है क्योंकि जिस तरह से स्टेज पर खड़े होकर राहुल गांधी ने अकेले ये पूरा खेल समझाया, वो देखने लायक था। तो चलिए अब आपको सारा खेल समझाती हूँ कि आज राहुल गांधी ने किस तरीके से चुनाव आयोग को एक्सपोज किया है। चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज और वीडियो को लगातार क्यों नष्ट कर रहा है, राहुल गांधी ने इसका खुलासा किया। राहुल गांधी ने कहा कि मौजूदा वक्त में सीसीटीवी फुटेज और वीडियो को क्राइम में साक्ष्य माना जाता है, हम सभी जानते हैं, इसलिए चुनाव आयोग इन डेटा को नष्ट करने में लगा हुआ है। दोस्तों, चुनाव आयोग ने पिछले कुछ चुनावों में किस तरीके की धांधली करी उसका भी खुलासा विपक्ष ने किया था, मगर आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि चुनाव आयोग ने रातों रात नया कानून ये डाल दिया था कि हम किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज नहीं देंगे किसी को भी। और इसके पीछे का कारण आप साफ तौर से समझ सकते हैं दोस्तों। वजह यही है कि जी भर के धांधली की गई, उसके बाद सबूत मिटाने की कोशिश में चुनाव आयोग लगा हुआ था। सबसे पहले आप ये वोट चोरी के 5 तरीके देख लीजिए जो राहुल गांधी ने बताए। डुप्लीकेट मतदाता, फर्जी और अमान्य पते, एक पते पर थोक में मतदाता, इनवैलिड फोटो, फॉर्म 6 का दुरुपयोग। तो ये है पूरा खेल। अब आपको सबूत दिखाती हूँ। देखिए, कर्नाटक चुनाव का पूरा सबूत दिया गया है दोस्तों। बेंगलुरु सीट, लोकसभा सीट पर 1 लाख वोटों की चोरी हुई। सुन रहे हैं आप? और ये तो सिर्फ एक ही असेंबली का उदाहरण है। अगर एक असेंबली में लाख से अधिक वोटों की चोरी हो जाए तो सोचिए पूरे देश में क्या हो रहा है, अलग अलग राज्य के चुनावों में क्या हो रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हरियाणा में हमारी पार्टी केवल 22,000 वोटों से हारी है। तो अगर एक असेंबली में 1 लाख वोटों की चोरी हो सकती है, इधर उधर वोटर्स को किया जा सकता है, तो हम हरियाणा चुनाव महज 22,000 वोटों से हारे, पूरे प्रदेश में 22,000 वोटों से हारे। तो अगर वहां थोड़ी बहुत धांधली हो जाए, हमारी पार्टी हार जाए, तो ये कहां से कोई बड़ी बात है। भाजपा इसी प्रकार से तो चुनाव आयोग के साथ मिलकर के काम कर रही है। दोस्तों देखिए, वोटर लिस्ट के साथ सबूत सामने रखे गए आज मीडिया के समक्ष। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 4,000 से अधिक ऐसे वोटर्स हैं, मतलब वोटर्स थे बेंगलुरु चुनाव की अगर बात की जाए, कर्नाटक चुनाव की बात की जाए तो ऐसे 4,000 से अधिक वोटर्स थे जिनके मतदाता सूची में नाम के साथ कोई फोटो नहीं। कर्नाटक में एक कमरे के घर में एक पते पर 80 वोटर्स रजिस्टर हैं। मतलब एक कमरे का घर है और उसी एक कमरे के भीतर 80 वोटर्स रजिस्टर हैं जिन्होंने वोट किया है कर्नाटक चुनाव में। तो अब बताइए कि ये कैसे संभव है। और ये तो एक घर की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। आपको बता दूं, ऐसे 10,492 वोटर्स हैं जो एक ही पते पर रजिस्टर हैं। राहुल गांधी ने यह भी खुलासा किया कि एक ही व्यक्ति कई राज्यों में वोट डालते पाए गए। राहुल गांधी ने यह भी खुलासा किया कि कर्नाटक में ऐसे 4,000 से अधिक वोटर्स के एड्रेस जो हैं वो फर्जी पाए गए। उन्होंने बाकायदा, उनकी टीम ने ऐसे पते पर वो लोग गए, ऐसे घरों की तफ्तीश करी जिसमें पता चला कि ऐसे तमाम घर हैं जो फर्जी हैं, साथ में उनके वोटर्स जो रजिस्टर्ड हैं वो भी फर्जी हैं।
और एक घर का हाउस नंबर तो 0 पाया गया है। आप ही बताइए दोस्तों, क्या कभी किसी हाउस नंबर का 0 आपने देखा है? और इस हाउस नंबर पर एक साथ कई मतदाता रजिस्टर हैं और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स के नाम पर बूढ़े लोगों को ऐड किया हुआ है। एक ही महिला दो जगह रजिस्टर्ड है। फर्स्ट टाइम वोटर अगर कोई होगा तो वो कितनी उम्र का होना चाहिए? कोई पहली बार वोट अगर दे रहा है तो या तो वो 18 का होगा, बहुत से बहुत 21 का होगा, उससे ज्यादा 25-30 का होगा, मगर यहाँ तो 90-95 साल के बुजुर्ग लोगों को फर्स्ट टाइम वोटर के नाम पर ऐड किया हुआ है। तो सुन रहे हैं ना आप दोस्तों, राहुल गांधी ने आज वो कर दिखाया जिसकी बात वो लगातार कर रहे थे। उन्होंने साफ बोला कि ये सब कुछ लोकतंत्र पर एक बड़ा एटम बम है। जाहिर सी बात है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी चुनाव आयोग ने, भाजपा ने। चुनाव का ऐसा मजाक आज तक किसी राज्य ने नहीं देखा होगा, किसी देश ने नहीं देखा होगा। और दोस्तों, बड़ी बेशर्मी से चुनाव आयोग ये कह रहा था कि जो कुछ भी राहुल गांधी कह रहे हैं वो सब कुछ बेसलेस है। हम राहुल गांधी को बुलाते हैं तो वो बात करने के लिए नहीं आते हैं। क्यों आएंगे बात करने के लिए जब आप इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहे हो? दोस्तों, इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक हाई लेवल मीटिंग राहुल गांधी के घर पर भी आज होनी है। तो आपका इस पूरे खुलासे पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।